जैसे ही मैंने उस गेंद को दे दिया, दूसरे दिन सुबह उठ करके कथा शुरू हो गई। मैं जाकर के फिर से खड़ा, क्योंकि मुझे किसी ने भीतर आने ही नहीं दिया। ऐसा 4 महीने के भीतर में 2 महीने तक चला। मैं जाता, कथा सुनता, वापस आता, रात्रि के समय पर संतों की प्रसादी को ग्रहण करता। बीच में तो मैंने माँ से भी ये बात कह दी कि माँ, ये संतों के यहाँ से आने वाली प्रसादी कितनी मीठी होती है। माँ ने कहा, बेटा अरे वो संतों का प्रसाद है, महात्माओं का प्रसाद है, वो मिल जावे जीवन के भाग अपने आप खुल जाते हैं। दूसरे दिन मैं वैसे ही कथा सुनने के लिए गया, खड़ा हो गया। अब जैसे ही खड़ा हुआ तो सारी कथा तो शुरू हो गई, लेकिन जैसे ही कथा शुरू होगी, कथा शुरू होते होते बीच में एकदम महाराज जी रुक गए और रुक करके महाराज जी ने कहा, बेटा इधर आओ। सारे के सारे लोग देखने लग गए, जरूर इसने कोई तुम्हें व्यत्यय लाया है। सब लोग मुझे कोस रहे थे, मैं महात्मा की ओर बढ़ता गया। बढ़ते हुए लोग मुझे रास्ता भी दे रहे थे, लेकिन कोस भी रहे थे। जरूर इसने कुछ बड़ा काम किया, जरूर इसने कुछ गलती की, जरूर इसने ऐसा किया, ये ऐसा ही है, ये दासी पुत्र है, ये मैं सुन रहा था। और महात्मा ने स्वयं आकर के, जैसे मैं समीप पहुंचा, मेरा मन अनायास दोनों हाथ जोड़ करके मैंने उनके चरणों को प्रणाम कर लिया। कथा सहजता से परिणाम करवा देती है। मैंने प्रणाम किया और जैसे ही प्रणाम किया, महात्मा ने मेरे मस्तिष्क के ऊपर हाथ रखते हुए कहा, बेटा हो सके तो आज से इस कथा में यहीं पर आकर के बैठना, अब खड़े होकर के कथा को मत सुनना। जैसे ही मैंने इसको सुना, मेरा मन एकाएक रो दिया। मेरा मन एकदम रोने लग गया। अरे मैं कहां दासी पुत्र, कहां मुझे लोग कोस रहे थे, और कहां मुझे अब इस संत ने, इस महात्मा ने मुझे अपना बना लिया, स्वीकार कर लिया। जैसे इस संत ने मुझे स्वीकार किया, मैं उस दिन से कथा के पहले आकर के कथा शुरू होने के पहले आकर के बैठ जाता। और जब महात्मा आते, मैं उन महात्माओं की कथाओं को एक अनन्य भाव से स्वयं सुनता। महर्षि आपको क्या बताऊं, उस समय पर उस महात्मा के जो जो भाव प्रकट होते, वो सारे भाव मेरे अंतर्मन में प्रकट होते। वो कथा को सुनाते सुनाते हंसते, मैं भी प्रसन्न हो जाता। कथा को सुनाते सुनाते वो रोते, मेरी भी आंखों से आंसू आते। ये मेरे जीवन का सूत्र चलता गया। सारे लोग सुनते गए। चातुर्मास समाप्त हुआ और उसी बीच में गांव के लोगों ने उस महात्मा को विदाई दी। विदाई देते समय पर सब लोग कुछ न कुछ पूछ रहे थे। मैं एकांत में खड़ा था, मैं पूछूं क्या? मेरा मन विचार कर रहा था कि मेरे पास में है क्या। सब लोग अपना अपना कुछ न कुछ साधन पूछ रहे थे। उतने में उस महात्मा ने मुझे फिर से आवाज लगाई, बेटा इधर आओ। जाकर के मैंने प्रणाम किया तो प्रणाम करते बराबर उन्होंने मुझे इस बात को पूछा, क्या तुम्हें कुछ नहीं पूछना है? मेरा मन तो केवल इसीलिए रो रहा था कि अब मुझे ये कथा सुनने को नहीं मिलेगी, लेकिन महात्मा ने पूछ ही लिया है तो मैंने दोनों हाथ जोड़ते हुए महात्मा जी से केवल इतना ही पूछा, आपने जिस नंद के छोरे की कथा सुनाई ना, वो नंद का छोरा मिलेगा कहाँ? मुझे केवल उसका पता चाहिए और कुछ नहीं। आप मुझे केवल उसका पता बताइए। उनकी आंखें एकदम भर के आ गई। उन्होंने मुझे हृदय से लगाया और हृदय से लगा करके उन्होंने कहा, बेटा एक काम करो,
मैं तुम्हें एक मंत्र देता हूं, उस मंत्र का जाप करना। महात्मा ने जो मंत्र मुझे दिया, उस मंत्र का मैं जाप करते गया। महर्षि, मेरा मन अपने आप में उस भगवान के भजन में, कथा के द्वारा उस भगवान के भजन में इतना रम गया, दिन रात भजन करता, दिन रात। कभी कभी तो मां टोक देती मुझे कि बेटा इतना क्या भजन करता है रे। तब मुझे थोड़ा बुरा लगता। माला को रख करके मैं स्वयं मां के कुछ काम कर देता, लेकिन फिर से आकर के भजन करता। परिणाम ये हुआ, एक दिन मां को ही स्वयं सर्प ने दंश कर दिया। मां चल बसी। महर्षि ने अपनी आत्मकथा को कहा है श्रीमद् भागवत में, ध्यान में रखना। महर्षि कहने लगे, जैसे मां के कलेवर को मैंने देखा, मस्तिष्क को स्वयं गोद में रख करके रोने लग गया। लोग अपने आप कहने लगे, ये बालक तो अनाथ हो गया, इसके तो बचपन में ही बाल पिता चले गए, अब माता भी चली गई, ये अनाथ है। मन ही मन में स्वयं भगवान को धन्यवाद देते हुए कहने लगा, प्रभु आज से वास्तव में मैं अनाथ नहीं, क्योंकि जगन्नाथ के भजन में जिसने अपने आप में मुझे बसा लिया हो, अब मैं इस जगत में कभी अनाथ नहीं रह सकता। मैं आपका हूं और आप मेरे हैं। मैं आपका भजन करने के लिए अब स्वतंत्र हो गया। मधुबन में जाकर के स्वयं महर्षि ने जो तपस्या की, महर्षि ने स्वयं वेदव्यास जी महाराज से कहा, उसी का परिणाम है। आकाशवाणी ने स्वयं मुझे कहा, इस जन्म के समूचे भोग को स्वयं भोग लो, प्रारब्ध अपने आप में खत्म हो जाएगा। और महर्षि, अगले जन्म में तुम मेरे ही पुत्र बन करके स्वयं जन्म लोगे। मैं वही पुत्र बना, भगवान नारायण का परम प्रिय पुत्र श्री नारद जी महाराज की जय। श्री नारद जी महाराज